बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR की सदारत में तेलंगाना काबीना का अहम इजलास। लॉकडाउन की नरमी के औकात में इजाफा। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दी गई छूट। मजीद 10 दिनों के लिए जारी रहेगा लॉकडाउन। तेलंगाना के काबीनी इजलास से कब्ल प्रगति भवन के पास हंगामा। खुदकशी करने की कोशिश कर रहे 2 भाइयों को पुलिस ने बचा लिया। हुजूराबाद असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब। इंसाफ और नाइंसाफी के दरमियान लड़ाई। तेलंगाना काबीना से बरतरफ वजीर इटेला राजेंद्र का बयान। कहा, हुजूराबाद की आवाम KCR को सिखाएगी सबक। कोरोना की मेडिसिन और तिब्बी आलात पर से खत्म की जाए GST। CPI हैदराबाद काउंसिल ने किया मुतालबा। कोरोना की रोकथाम में यकसर नाकाम होने का मरकज की BJP हुकूमत पर लगाया इल्जाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद और आदिलाबाद में यूथ कांग्रेस का अनोखा एहतजाज। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी करने का मरकज से किया मुतालबा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्मार्टफोन ना दिलाने पर 9th क्लास की स्टूडेंट ने की खुदकशी। जिला निर्मल के सिंगापुर तांडे में पेश आया अफसोसनाक वाकया। दिल बर्दाश्ता होकर लड़की ने कल रात कुएं में कूदकर किया यह इंतहाई इक़दाम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में तेलंगाना काबीना का आज अहम इजलास प्रगति भवन में मुनक्किद हुआ। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना के लॉकडाउन को मजीद 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ताहम नरमी के औकात में इजाफा करते हुए इसे सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। बता दें कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज तेलंगाना काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें लॉकडाउन को लेकर ये अहम फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि इस इजलास में रियासत में लॉकडाउन के सबब पैदा मुआशी सूरत हाल, तिब्बी सरगर्मियां और खरीफ सीजन के ज़राई उमूर पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन के सामने तेलंगाना काबीनी इजलास से कब्ल हंगामा देखा गया, जहां 2 भाइयों की जानिब से खुदकशी की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने उन्हें बचा लिया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन के सामने आज 2 भाइयों ने खुदकशी की कोशिश की। बताया जा रहा है कि शहर के मुजाफाती इलाके पेट बशीराबाद से ताल्लुक रखने वाला नरसिंह राव नामी नौजवान अपने भाई के साथ प्रगति भवन के पास पहुंचा। कुछ देर बाद प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक्किद होने वाला था। इस दौरान वजीर फाइनेंस हरीश राव की कारों का काफिला वहाँ पहुँचा। इनमें से एक भाई ने कार के सामने कूद कर खुदकशी की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उसे बचा लिया, जबकि दूसरे भाई ने खुदसूजी की कोशिश के लिए अपने जिस्म पर मिट्टी का तेल डाल लिया। इस दरमियान वहां ड्यूटी करने वाले मुलाजिमीन पुलिस ने उसको भी खुद को जला लेने से रोक दिया। बादशाह दोनों को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि इन दोनों भाइयों के मकान पर एक रौडी शीटर ने कब्जा कर लिया है और पुलिस में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर इन दोनों ने ये इंतहाई इक़दाम की कोशिश की। మొత్తం ఆయన ఏం చేసి వేరేలో సైడ్ తీసుకొని అవుతుంది డీజీపీ చెప్పినాం ఏసీపీ అంటే 50 లక్షలు సైడ్ ఇస్తారు రాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి మీరే బషీర్ బాబు పిఎస్ సార్ మన కొంపల్లి ఏ పేరు మహేష్ तेलंगाना काबीना से बरतरफ वजीर इटेला राजेंद्र ने वाज़ेह किया है कि हुजूराबाद असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब इंसाफ और नाइंसाफ़ी के दरमियान लड़ाई है। साबिक़ रियासती वजीर इटेला राजेंद्र का हुजूराबाद हल्के में उनके फॉलोअर्स ने शानदार इस्तकबाल किया। आज मंगल के रोज़ इटेला राजेंद्र ने हल्के हुजूराबाद के कनीपर्ती और कमलापुर देहात का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने TRS को इस्तीफ़ा देने के बाद हल्के हुजूराबाद में देहातियों के ख़यालात पर बात की। उन्होंने कहा कि दुरुस्त और गलत, धर्म और अधर्म के दरमियान कुरुक्षेत्र की जंग में हुजूराबाद हल्के की आवाम CM KCR को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गाँव वालों ने उनसे तेलंगाना की तरक्की के लिए हिम्मत के साथ जिद्दोजहद जारी रखने को कहा है। రాబోయే కాలంలో ఈ రాజీనామా తర్వాత వచ్చే ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ గారికి తప్పకుండా బుద్ధి చెప్పి తీర్థం 100 కోట్ల రూపాయలతో
అక్రమంగా సంపాదించిన వందల కోట్ల రూపాయలతో నాయకుడిని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. గొర్రెల మందల మీద తోడేళ్లు పడ్డట్టుగా 20 సంవత్సరాలుగా నీ వెంట ఉన్న నాయకుల మీద, ప్రజల ఓటుతో గెలిచినటువంటి ప్రజల మీద దాడి చేస్తా ఉన్నారు, బ్లాక్మెయిల్ చేస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళు బ్లాక్మెయిల్ చేసినా, వాళ్ళు దాడులు చేసినా, వాళ్ళు మనుషులను కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేసినా ప్రజల్ని మాత్రం ఎవడు కొనలేడు. 20 ఏళ్ల చరిత్రలో మిమ్మల్ని మా గుండెల్లో పెట్టుకున్నాం, మీరు కూడా మమ్మల్ని అట్టే చూసుకున్నారు. తెలంగాణ మొత్తం ఉద్యమానికి కరీంనగర్ కేంద్ర బిందువు అయితే ఆ కరీంనగర్ ని కాపాడుకున్న నియోజకవర్గం ఆనాటి కమలాపూర్ నియోజకవర్గం, ఈనాటి హుజరాబాద్ నియోజకవర్గం. కాబట్టి తప్పకుండా మళ్ళీ నీవు ఎత్తిన ఈ జెండా, నువ్వు ఎత్తిన ఆ పిడికిలి ఇగబట్టుకొని ముందుకు నడువు బిడ్డ. మా సంపూర్ణమైన ఆశీర్వాదం మీతోటే ఉంటది. ఇవాళ డబ్బులు విజయం సాధించవు, అధర్మం విజయం సాధించదు, దౌర్జన్యం విజయం సాధించదు, కేసీఆర్ విజయం సాధించడు. తప్పకుండా మళ్ళీ నీకే విజయం కట్టబెడతాం బిడ్డ, నువ్వు ముందుకు పో అని చెప్పి रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ तकरीबन 92,000 मामलात दर्ज किए हैं। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने मंगल को गाड़ियों की तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया और कहा कि हर दिन सैकड़ों अफराद लॉकडाउन के गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए जा रहे हैं और बेशतर गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। पुलिस ने 92,498 मामलात दर्ज किए हैं, जिनमें 64,811 मामलात लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, जबकि 23,745 मामलात मास्क को नामुनासिब पहनने और अवामी मकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार ना रखने पर दर्ज किए गए हैं। वहीं 891 मामलात हुजूम को जमा करने से मुताल्लिक दर्ज किए गए हैं। कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज हासिल करने के सिलसिले में तेलंगाना के जयशंकर भूपालापल्ली के पास देहातों में रहने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस ज़िले के रेगुंडा इलाके में दूसरे डोज के लिए सुबह से ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मुकामी अफराद की तवील कतारें देखी गई। मुकामी अफराद ने तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि 37 मवाजियात के लिए सिर्फ एक ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड वैक्सीनेशन की वजह से उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। सीपीआई हैदराबाद काउंसिल की जानिब से आज कोरोना मेडिसिन और तिब्बी आलात पर से जीएसटी को ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए बशीरबाग पर वाक़े जीएसटी भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना सीपीआई के सेक्रेटरी चाड वेंकट रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ी हुकूमत कोरोना की रोकथाम में यकसर नाकाम हो गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत वैक्सीन, दवाओं और कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले तिब्बी आलात को जीएसटी से मुकम्मल इस्तिस्ना दे। సంవత్సరంన్నరగా కరోనా మహమ్మారి వెంటాడుతున్నది. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దశ దిశ లేదు. అంటే కరోనాను ఎదుర్కోవడానికి కావాల్సినటువంటి వ్యూహరచన చేయడంలో విఫలమై నిర్లక్ష్యం చేసింది. అందుకే ఇవాళ 3 కోట్ల పైబడి ఇలా పాజిటివ్ వచ్చిందంటే ప్రపంచంలో 3వ దేశం ఇది. అంటే ఎందుకు ఇంత దుర్గతి వచ్చింది అనేది ఆలోచించాలి. ఇంకో వైపున చూస్తే మోడీ సర్కార్కి పన్నులు వేసే మోజున్నట్టుగా ప్రజలకు సర్వీస్ చేసే మోజులేదు. అంటే ఇవాళ అన్ని మరి ఆఖరికి అన్ని వస్తువుల మీద ట్యాక్సీలే. ట్యాక్సీ లేని వస్తువు ఏదైనా ఉన్నదా అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. నరేంద్ర మోడీ రాజ్యంలో అడ్డగోలుగా అన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి. అక్కడ కరోనా వ్యాక్సిన్ మీద, కరోనా శానిటైజర్ మీద, కరోనా మెడిసిన్స్ మీద కూడా మరి ట్యాక్సీలు వేయడం అంటే, జిఎస్టీ వేయడం అంటే ఇంతకంటే సిగ్గుమాలిన పని ఇంకోటి లేదని చెప్పదలుచుకున్నాం. लॉकडाउन के दौरान अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में खामोशी से बेतहाशा इजाफा दर्ज हो रहा है। मुआशी पसमानदा अवाम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात की तकमील में मसरूफ़ है और इस दौरान पेट्रोल व डीज़ल की लगातार बढ़ती कीमतों ने
सेंचुरी मार ली है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को काबू करने में नाकाम होने का मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए हैदराबाद में यूथ कांग्रेस ने पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन से नामपल्ली मेन रोड तक कार को रस्सी से खींचकर अनोखा एहतजाज किया और नारेबाजी करते हुए पेट्रोल की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया। इस मौके पर शिवसेना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के 60 साल दौर इख्तिदार में पेट्रोल 60 रुपए तक नहीं पहुंचा था, ताहम मरकज़ में बीजेपी के 7 साल हुकूमत के दौरान पेट्रोल 100 रुपए को पार कर गया है, जिससे आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। आज जो देख रहे हो आप, पेट्रोल का दाम तेलंगाना में हो या देश में हो 100 रुपये से ज़्यादा आज हो गई है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 2014 के पहले जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम कहीं ज़्यादा था, कांग्रेस का सरकार ने सब्सिडी देकर उस दाम को कम कराया और 60 रुपये से कम आवाम के लिए लगाया था। आज इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम बहुत कम है, उसके ऊपर मोदी सरकार बहुत सारे टैक्सेस लगा के 100 रुपये के ऊपर लेके गए। 2014 के बाद 220% आज पेट्रोल का दाम बढ़े है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज गरीब लोग हॉस्पिटलों के पीछे फिर रहे हैं। आज देखे तो पेट्रोल का दाम बढ़ गया, हर चीज़ का आज दाम बढ़ गया। गरीब कैसा जीना? मैं मोदी सरकार से सीधा सवाल उठाता हूँ। आज अगर मोदी सरकार को आवाम के लिए कुछ करना है तो तुरंत इमीडिएटली पेट्रोल का दाम कम करना है और आवाम के लिए काम करना है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे को लेकर आदिलाबाद यूथ कांग्रेस के ज़िला सदर चरण गौड़, असेंबली सदर अरफात खान, मोहतमद रूपेश रेड्डी की क़यादत में शहर मुस्तक़र के जदीद बस स्टैंड से NTR चौक तक मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त और अनोखे अंदाज में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बता दें कि आदिलाबाद में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये को छू गई है। एहतजाज के दौरान एहतजाजियों ने वज़ीर-ए-आज़म की अलामती तस्वीर को नज़र आतिश करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मदाखलत करते हुए रोक दिया। बाद-ए-ज़ां यूथ कांग्रेस के ज़िला सदर चरण गौड़ और असेंबली सदर अरफात अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महंगाई को लेकर मरकज़ी हुकूमत पर उन्होंने शदीद तनकीद की और महंगाई पर काबू पाते हुए आम आदमी को राहत पहुँचाने का मुतालबा किया। ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ అలానే ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ యువజన కాంగ్రెస్ కలిసి యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఏదైతే పెట్రోల్ డీజిల్ నిత్యావసర సరుకులు ధరల పెరుగుదలపై ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమం చేయడానికి అందులో భాగంగానే ఈరోజు బస్టాండ్ దగ్గర నుంచి అందరం కూడా ఏదైతే బండికి ఒక శివయాత్ర లాగా ఆ బండికి ఒక తోసుకుంటూ ఈరోజు NTR చౌక్ దాకా మేము నిరసన తెలపడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క బీజేపీ ప్రభుత్వం వల్ల నిర్లక్ష్యం వల్ల అలానే మోడీ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈరోజు కరోనా అనేది విజృంభించి ఎందరో అమాయకుల ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఇన్ని దేశంలో ఇన్ని లక్షల ప్రాణాలు పోయినాయంటే దీనికి కారణం ఈ యొక్క బీజేపీ అండ్ మోడీ నిర్లక్ష్యం వల్లనే అనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद की जानिब से आज मंगल के रोज़ उर्दू घर शादी खाना तांडूर में गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तांडूर के इंतज़ामिया की अपील पर एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें कई नौजवानों ने हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया किया। इस कैंप से खिताब करते हुए तांडूर के सर्कल इंस्पेक्टर आर राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि इस वबाई सूरत हाल में किसी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए अपने खून का अतिया पेश करने वालों की खिदमत निहायत ही काबिल तारीफ़ हैं। इस खैर ख्वाही के जज्बे की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर ने जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद की समाजी व फलाही खिदमात की भरपूर सराहना की। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अजहर के अलावा दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद ज़िला कांग्रेस सदर साजिद खान ने दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा ज़िला कलेक्टर सीकता पटनायक से मुलाकात करते हुए आदिलाबाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुलाजमीन के तकर्रुरात को एजेंसी के बजाय ज़िला कलेक्टर की सरपरस्ती में एक कमेटी तश्कील देते हुए अमल में लाने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में उन्होंने एक तहरीरी याददाश्त भी कलेक्टर के हवाले की। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए साजिद खान ने TRS कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि एजेंसी के ज़रिए तकर्रुरात में 2 से 3 लाख रुपए मुलाजमत दिलवाने की एवज़ हासिल किए जा रहे हैं। उन्होंने ज़िला कलेक्टर को अपनी सरपरस्ती में साफ़ और शफाफ तकर्रुरात अमल में लाने का मुतालबा किया ताकि तालीमी याफ्ता नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दस्तयाब हो सकें। आदिलाबाद में सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल खुलने वाला है, उसके अंदर जो जॉब्स नोटिफिकेशन गिरा है उसके ताल्लुक से जितने भी जॉब्स है वो पूरे कलेक्टर मैडम की तरफ से एक कमेटी डाल के, तो हम हुकूमत से और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से गुजारिश करते हैं कि जो लोग गरीब है इनको 3 लाख 5 लाख रुपए मांग रहे, ये लोग सोना बेच के, घर बेच के, प्लॉट्स बेच के पैसे ला के ये कर रहे हैं, और जो ज़्यादा दिया ये आउटसोर्सिंग वाले उसको जॉब देते। हमारा ये बोलना है रोस्टर सिस्टम से हिसाब से मेरिट बेस पे जो लोग क्वालिफाइड है, जो लोग इसके अंदर एलिजिबल है, वैसे लोगों को जो सो आप ले तो अच्छा रहता। गवर्नमेंट की तरफ से होना, ये कमेटी की तरफ से होना, कलेक्टर के निगरानी में होना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। आज जो है उसी ताल्लुक से एक मेमोरेंडम कलेक्टर मैडम को दिया। बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मजदूरों में मास्क की तकसीम का सिलसिला जारी है। आज बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कासोला बलराज ने रुद्रूर मंडल के मजदूरों में मास्क और बटर मिल्क तकसीम किया। इस मौके पर रुद्रूर सरपंच आई चंद्रशेखर, साबिक सरपंच टी शंकर, वार्ड मेंबर्स, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल सदर अब्दुल खालिक के अलावा मुकामी कांग्रेसी कायदीनों कारकुनान मौजूद थे। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी के हमरा आज शहर मुस्तखर के मुख्तलिफ वार्डों में तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 17 में मुतालिका कौंसलर नज़ीर अहमद के हमरा 50 लाख रुपए की लागत से सीसी ड्रेन और पार्क के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने भगत सिंह नगर में जारी BT सड़कों के तामीरी कामों का भी जायज़ा लिया और अहदेदारान को जल्द कामों की तकमील की हिदायत दी। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन जोगू परमिंदर ने कहा कि आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना की क़यादत में शहर मुस्तखर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है ताकि अवाम को सहूलत मिल सके। आदिलाबाद ज़िला SP M राजेश चंद्र ने आने वाले मानसून सीज़न के पेश नज़र सड़क हादसा की रोकथाम के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। उनकी तजवीज़ पर शहर मुस्तखर के मुख्तलिफ मरकज़ी चौकों पर होर्डिंग्स लगाए गए। कलेक्टर चौक पर टाउन DSP ने अपने मातहत अमले के साथ फ्लेक्सी चिस्पा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर मुस्तखर में बड़े पैमाने पर सड़कों को तामीर किया जा रहा है और मज़ीद मकामात पर सड़कों की तामीर जारी है और इम्कान है कि बारिश होने पर खस्ता हाल सड़कों पर मौजूद गड्ढों की वजह से सड़क हादसा पेश आ सकते हैं। इसीलिए बारिश के वक्त मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस की जानिब से मुतारिफ करदा एक्शन प्लान पर अमल करते हुए सड़क हादसा से महफूज रहने का मशवरा दिया जा रहा है। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రోడ్ యాక్సిడెంట్ తగ్గించడం ఉద్దేశంతో మా ఎస్పీ ఇన్ఛార్జ్ ఎస్పీ రాజేష్ చంద్ర గారు ట్రాఫిక్పై పబ్లిక్కి అవగాహన కల్పించడానికి ఇటువంటి ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేసి అన్ని సౌలభ్యాలు పెట్టడం జరుగుతుంది। దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పబ్లిక్లో ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ కలగజేయటం, హెల్మెట్ తప్పనిసరిగా ధరించాలి। అదే రాబోయే రోజుల్లో వర్షాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ వర్షాల్లో కొన్ని
కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే యాక్సిడెంట్ నిరోధించవచ్చని చెప్పి ఈ వర్షాలు పడేటప్పుడు ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డ్రైవర్ అనే దాని గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కలిగించడానికి ఈ ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ అంతా కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకుని మాకు సహకరించి ప్రతి ఒక్కరూ హెల్మెట్ పెట్టుకుని ఈ పద్ధతులన్నీ పాటించి నియమాలన్నీ పాటించి ఒకరికి యాక్సిడెంట్ చేయకుండా వాళ్ళు కాపాడుకుంటూ పబ్లిక్ ఇతరులను కూడా కాపాడడం ఉద్దేశంతో మా ద్వారా ఈ వాహనదారులందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, వేడుకుంటూ ఉన్నాం. शहर हैदराबाद में फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद जहानुमा इलाके में इतवार के रोज़ पेश आए इमरान नामी नौजवान के कत्ल के मामले को पुलिस ने हल कर लिया है. डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल ने इस ज़िम्मन में मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई. संडे को साउथ जोन लिमिट्स में 2 वाक़यात हुए. एक फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक शाहरुख बोल के एक लड़के का कत्ल किया गया. उसको एक लड़की 17 साल की लड़की से उसका मोहब्बत हो गया और उसका शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के फादर का ऑब्जेक्शन है कि ये लड़के को ऑलरेडी शादीशुदा है, इसलिए उसका फादर को ऑब्जेक्शन है, पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन है. रिसेंटली लड़की को लेके वो सीक्रेटली निकाह भी कर लिया. ये जब उसका फादर को उसका मालूम हुआ तो लड़के को बुलाया घर पे सुबह संडे सुबह को, और आफ्टरनून 12 बजे टाइम में 12:30 बजे एक ही गाड़ी में लड़की का फादर अनवर पीछे बैठा और ये शाहरुख आगे बैठ के ड्राइविंग कर रहा था, और उसी टाइम पे एक ब्लेड लेके उसका गर्दन काट के उसका कत्ल किया. शहर हैदराबाद के डबीरपुरा इलाके में गुज़िश्ता दिनों पेश आए स्ट्रीट फाइट में ज़ख्मी नौजवान अदनान का आज इलाज के दौरान इंतकाल हो गया. तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट. हालिया दिनों दबीरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में स्ट्रीट फाइट में जख्मी नौजवान की दवाखाने उस्मानिया में दौरान इलाज मौत वाक़ हो गई. ये वाक़या गुज़िश्ता 2 दिन कबल पेश आया था. अदनान के इंतकाल की खबर सुनकर आजमपुरा के मजलिसी नुमाइंदा कारपोरेटर अबरार दवाखाना उस्मानिया पहुंचकर मुतवफ़ी नौजवान के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की, तफसीलात से वाक़िफ़ियत हासिल की और उन्हें तसल्ली देते हुए उनसे हमदर्दी का इजहार किया. आज मोहम्मद अदनान डबीरपुरा फरत नगर का मेरे भतीजे का इंतकाल हो चुका है. ये आपस की झगड़े में मेरा भतीजा किसी और के मामले में जाता है और उसको 3 से 4 बच्चे मिलके इतना बेदर्दी से मारते हैं. 2 दिन के बाद उस्मानिया हॉस्पिटल में वो अपनी सांसें आखिरी सांसें ले चुका है. अब वो ख़त्म हो चुका है. मैं पुलिस कमिश्नर से सीएम साहब से कितनी बार अपील, हर चैनल से अपील कर रहा हूँ कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो पेरेंट्स को भी एहसास हो, पेरेंट्स को भी हो. मैं बार कह रहा हूँ पेरेंट्स को भी हो, ताकि ये कैसी तरबियत चल रही है. इस दरमियान मलकपेट के मजलिसी एमएलए अहमद बलाला ने इत्तला के साथ ही फौरी अदनान के घर पहुंचकर अफराद खानदान से मुलाकात की और पुरसा दिया. इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया कि वो इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करे. स्टेशन लिमिट्स में यहाँ पर फरत नगर के रहने वाले एक 18 साल नौजवान बच्चा जिसका नाम अदनान है, उसको वहाँ पर बेदर्दी से किसी और के झगड़े के अंदर इसको बेदर्दी से ये अदनान बच्चा जो जाकर वहाँ पर ये क्या हो रहा देख रहा था, बेदर्दी से मारकर 6-8 लोगों ने 8 से 10 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, उन लोगों ने बेदर्दी से मारा. आज वो बच्चा उन जख्मों से आज जहाँ बहक ना हो सका. परसों रात में मारने के बाद कल उसका उस्मानिया में ऑपरेशन हुआ. जो दिमाग में जो खून जमा हो गया था उसके लिए ऑपरेशन किया गया, लेकिन आज सुबह वो इस जख्म से जान बर ना हो सका. हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मुतालबा करते हैं कि तमाम मुलज़िमीन जो इसके अंदर इन्वॉल्व है और वहाँ पर जो एक अड्डा बना के रखे हैं गंजटियों का, सट्टेखोरों का, एक वहाँ पर एक अजीब माहौल बना के रखे हैं, तमाम को के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. और ये केस में जो मुलविस है वो तमाम को इनके ख़िलाफ़ तमाम 302 दफ़ात के साथ इनको पीडी एक्ट में भी बुक किया जाए. और ये गैंग जो ऑपरेट कर रहे हैं वो गैंग के लीडर्स को भी पकड़ा जाए. साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल ने डबीरपुरा वाक़े में ज़ख्मी नौजवान अदनान के इंतकाल के बाद मीडिया से बात करते हुए तयख़ुन दिया कि पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात करते हुए खातियों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएगी. 16 और 19 साल के बीच में लड़कों का ग्रुप है, पूरा दोस्ताना है उसमें, लेकिन पिछले चंद दिनों से उनका थोड़ा झगड़ा चल रहा था, एक दूसरे पे कमेंट कर रहे थे. और उस दिन शाम को जब पूरे लोग बैठे उसमें
झगड़ा शुरू हो गए और मारपीट में बदल गया। इसी दौरान अदनान बोल के एक लड़के को कमरान बोल के एक लड़का एक ज़बरदस्त एक पंच मारा फेस पे और वो वही के वही गिर गया, बेहोश हो गया। उसको उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गए, कल सर्जरी भी किया उन पर। आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। और इस केस को में भी पूरे 6 एक्यूज़ है, 4 एक्यूज़ और 2 जुवेनाइल एक्यूज़ड, पूरे 6 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कोरोना के इलाज में अहम इंजेक्शन रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 38 साला शफी उद्दीन नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए 20 रेमडेसिविर इंजेक्शंस बरामद कर लिए। बाद टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा शख्स और जब्त शुदा इंजेक्शंस को आगे की कार्रवाई के लिए हुसैनी आलम पुलिस के हवाले कर दिया। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में गैर मजाज चलाए जा रहे जुए के अड्डे पर धावा करते हुए नकद रकम समेत 9 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। गेमिंग एक्ट के तहत जुए में मशगूल मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बाद मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना में जारी लॉकडाउन और स्कूल कॉलेजेस के भी बंद रहने से अक्सर मोहल्लों में बच्चों की जानिब से क्रिकेट खेलते हुए वक्त गुजारी के दौरान झगड़ों की खबरें सामने आ रही हैं। इसी तरह के एक वाक़ये में बच्चों को क्रिकेट खेलने से रोकने के लिए एक शख्स ने फर्जी सांप की वीडियो मुकामी व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दी, जो बाद सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के वाली चेला गांव में पेश आए इस वाक़े के बाद पुलिस ने काफ़ी जिद्दोजहद करते हुए उस फर्जी वीडियो को पोस्ट करने वाले का पता चलाते हुए उसकी काउंसलिंग की और मुस्तकबिल में ऐसे वीडियोस पोस्ट करने के ख़िलाफ़ वार्निंग भी दी। उमूमन बुज़ुर्ग बच्चों को सड़क पर खेलने से रोकते हैं ताकि किसी भी किस्म का हंगामा या फिर लड़ाई ना हो। ताहम बच्चों के क्रिकेट खेलने से तंग इस शख्स, जिसकी शनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की गई है, ने आवाज़ निकालने वाले सांप की वीडियो शेयर चैट से अपलोड करते हुए मुकामी व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दी। पुलिस ने काउंसलिंग के बाद शख्स को दोबारा ऐसा ना करने की वार्निंग देते हुए जाने दिया। ज़िला निर्मल के कड़म पुलिस स्टेशन हुदूद के सिंगापुर तांडे में ऑनलाइन क्लासेस सुनने के लिए स्मार्टफोन ना दिलाए जाने से दिलबर्दाश्ता 9th क्लास स्टूडेंट की जानिब से कुएं में कूदकर खुदकशी कर लेने की खबर सामने आई है। तफसीलात में बताया जा रहा है कि कोरोना वबा के चलते रियासत भर में स्कूल्स बंद होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। ताहम सिंगापुर तांडे की 15 साला अरुणा नामी 9th क्लास स्टूडेंट ने अपने वालिदैन से ऑनलाइन क्लासेस सुनने के लिए स्मार्टफोन दिलाने की बार बार ख्वाहिश जाहिर कर रही थी। फ़ोन ना दिलाए जाने पर दिलबर्दाश्ता होकर अरुणा ने कल रात कुएं में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। कड़म SI के राजू ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR की सदारत में तेलंगाना काबीना का अहम इजलास। लॉकडाउन की नरमी के औकात में इजाफा। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दी गई छूट। मजीद 10 दिनों के लिए जारी रहेगा लॉकडाउन। तेलंगाना के काबीनी इजलास से कबल प्रगति भवन के पास हंगामा। खुदकशी करने की कोशिश कर रहे 2 भाइयों को पुलिस ने बचा लिया। हुजूराबाद असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब। इंसाफ और नाइंसाफी के दरमियान लड़ाई। तेलंगाना काबीना से बरतरफ वजीर ईटेला राजेंद्र का बयान। कहा, हुजूराबाद की आवाम KCR को सिखाएगी सबक। कोरोना की मेडिसिन और तिब्बी आलात पर से खत्म की जाए GST। CPI हैदराबाद काउंसिल ने किया मुतालबा। कोरोना की रोकथाम में यकसर नाकाम होने का मरकज की BJP हुकूमत पर लगाया इल्जाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद और आदिलाबाद में यूथ कांग्रेस का अनोखा एहतजाज। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी करने का मरकज से किया मुतालबा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्मार्टफोन ना दिलाने पर 9th क्लास की स्टूडेंट ने की खुदकशी। जिला निर्मल के सिंगापुर तांडे में पेश आया अफसोसनाक वाकया।
दिल बर्दाश्ता होकर लड़की ने कल रात कुएं में कूदकर किया यह इंतहाई इक़दाम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।